हमारे साथ बात करने के लिए सिमरी ब्लॉक की प्रमुख प्रियंका पाठक जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जो इनसे जानने का प्रयास करता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि अभी भी आप प्रमुख हैं और BDC की उम्मीदवारी पेश की हैं, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा यही उद्देश्य है कि जैसे मैंने 5 साल अपना कार्यभार संभाला और मैं फिर उस जनता मुझे चुने कि मैं फिर वो कार्यभार फिर मैं संभालूं 5 साल। 5 सालों में कैसे आप काम की हैं और इस बार अगर आपको जनता जीत दिलाती है और प्रमुख बनती हैं फिर से दोबारा, तो क्या ऐसा है कि जो छूटा है सबसे पहले करिएगा? पहले तो अपने जो भी मेरा कार्य छूटा वो महिलाओं को लेके हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी आगे नहीं निकल सकी हैं, जो कि हैं अभी घर में भी हैं और उनको अभी मैं चाहती हूं कि उनको समाज के बीच में ले आऊं। और मैंने जो कार्य किया है, बहुत सारे अपने भाई और अपने बहन को बेरोजगार थे उनको शिक्षा में उनको आगे बढ़ाया है, आंगनबाड़ी हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं मैंने जो किए हैं। क्या बाकी रह गया है? बहुत कुछ बाकी रह गया है। काम तो कभी कम नहीं होता है और जनता जब आपको वो चुनती है तो उसकी उम्मीद बहुत बढ़ती ही जाती है। अब BDC की उम्मीदवार भी हैं और जिस क्षेत्र से आप हैं दक्षिणी से 6 प्रत्याशी हैं, किससे टक्कर है आपका? मेरा किसी से नहीं है, मेरा खुद से है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने आप को पहले देखूँ, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है। एक महिला उम्मीदवार हैं और क्षेत्र पहले आप खुद कह भी चुकी हैं अभी कहीं कि महिला नहीं आगे निकल पाती हैं, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र है इस क्षेत्र की महिलाएं सही में आगे नहीं निकल पाती हैं। उनके लिए इस बार अगर जीतती हैं तो किस तरह से विकास करिएगा? सिर्फ कहने का नहीं कि कैसे उनको साथ लेकर चलिएगा। अभी आप घर में जा रही होंगी, हर घर में महिला है, महिला तो कहीं भी जा सकती हैं, तो वहाँ पर महिलाएँ आपसे अपनी समस्या रखती होंगी, तो उसको लेकर के क्या दिमाग में चल रहा है कि इस बार जीतने के बाद किस तरह से करिएगा कि इस 5 साल में आपके क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएं? अभी जब मैं निकल रही हूँ और मैं घर के अंदर घुस के जाती हूँ और सारी महिलाओं से मैं बैठ के बात भी करती हूँ, उनकी बस जब मैं घुसती हूँ तो उनकी आंखों में एक ही रहता है कि मैं भी इनके जैसे ही आगे बढ़ूँ। तो उनके प्यार से ही मुझे ये समझ आ जाता है, वो चाहती हैं खुद कि मैं आगे बढ़ूं और मैं उनको लेके मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके संग हमेशा आपके संग खड़ी रहूँगी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं अपने क्षेत्र में निकलती हूँ और हमारे बड़े बुजुर्ग जब मुझे कहते हैं कि आप बहू नहीं, आप मेरी बेटा हैं, तो मैं अपने गांव के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस लायक और इस गांव में रहते हुए भी मुझे बेटे का मुझे नाम दिया है। तो मैं और उनकी इस बात से मैं और मुझे आगे बढ़ने का और मतलब साहस मिलता है कि मैं आगे बढ़ूं और भी कुछ करूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इस बार फिर जीतूंगी और अपने गांव के जितने भी मेरे सहयोगी हैं, जितने भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं सबको लेके मैं चलना चाहती हूं फिर से। कितने पंचायत की प्रमुख है? कितने पंचायत है आपके क्षेत्र में? 20 पंचायत है। 20 पंचायत जी। 20 पंचायत में सबसे पिछड़ा पंचायत कौन सा है कि जहाँ पे काम नहीं हो पाया है? ऐसा कोई पंचायत नहीं है, सारे जगह काम हुआ है। सारी जगह हुआ आप सर्वे कर सकते हैं। एक महिला होकर के प्रमुख हैं, और क्या और आगे क्या सोच है कि इससे भी आगे बढ़ना है या फिर यही पंचायती चुनाव तक सीमित रहना है? जी, मैं महिला हो के एक प्रमुख हूँ, ये बात सच है। और ये भी सच है कि इस गांव के लोग मुझे महिला हो के प्रमुख बनाए हैं, इस काबिल मुझे समझा है, क्योंकि मैं एक पहली महिला हूँ और शायद मेरे ये क्षेत्र में निजाजीपुर में ये पहला प्रमुख ही आया है मेरे द्वारा। और मेरे गांव के लोग मुझे इतना सम्मान और इस विश्वास के संग मुझे लेके चल रहे हैं कि ज़रूर प्रियंका कुछ आगे करेगी। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस बार भी जीत के मैं प्रमुख बनूंगी और अगर सबका साथ रहा तो मैं बहुत आगे बढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ। कहना है कि अगर हमारे साथ जो जनता है अगर साथ देती है तो मैं आगे बढ़ूंगी, और यहाँ के जो भी नियाजीपुर क्षेत्र की जो जनता है मेरी प्रमुखी से खुश है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ। नमस्कार।